हेलो फ्रेंड्स, वेदना स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी है इतनी सी खुशी। दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के बाद 4 किलोमीटर पैदल चलकर जैसे ही राम अंजोर घर पहुंचा, मुन्नी और केवल दौड़कर पास आकर लिपट गए। राम अंजोर इतना थका हुआ था कि उसका मन किया कि दोनों को झिड़क कर अपने से दूर कर दे, पर बच्चे इतने प्यार से उत्साहित होकर पास आए थे कि उसने केवल को गोद में उठाकर मुन्नी का हाथ पकड़ लिया और आंगन में पड़ी झिलंगा सी चारपाई पर बैठ गया और मुन्नी से बोला, अम्मा आ गई क्या रे? मुन्नी का नहीं में हिलता सर देख बोला, जा मेरे लिए एक लोटा पानी चापाकल से निकाल ला, बिटिया गला सूख रहा है। अच्छा हुआ सरकार ने घर के सामने चापाकल लगवा दिया है, बच्चे भी आसानी से पानी निकाल सकते हैं, वरना अभी मुझे ही कुएं से पानी लेने जाना पड़ता। उफ, अभी तो जैसे शरीर में जान ही नहीं है। मन ही मन सोचने लगा। मुन्नी पानी लेने चली गई और नन्हा केवल वहीं उसके बगल चारपाई पर बैठा अपने नन्हे नन्हे पाँव हिला हिलाकर तोतली जुबान में दिन भर की घटनाओं की जानकारी दे रहा था। उसकी प्यारी प्यारी बातें तन और मन दोनों की थकान पर मलहम का काम कर रही थी। अचानक ही केवल बोल उठा, बाबू आप साइकिल खरीद दो तो मज़ा आ जाए, फिर आप जल्दी घर आ जाना और हमको साइकिल पर बिठा के घुमाना। तब तक मुन्नी भी पानी लेकर आ गई थी। बोली, हाँ बाबू, फिर हम साइकिल से पास वाले मंदिर का मेला भी देखने जा सकते हैं और आप हमें सुबह स्कूल भी छोड़ देंगे। फिर केवल के नन्हे नन्हे पैरों में दर्द भी नहीं होगा। फिर दोनों संवेद स्वर में बोलने लगे, हाँ बाबू, बस आप इतनी सी खुशी हमें दो, हम खूब पढ़ लिख कर आपको ढेर सारी खुशियाँ देंगे। दोनों की बातें सुनकर राम मंजूर हंसने लगा था, पर उसका मन चित्कार कर रहा था, कहाँ से लाऊं साइकिल? आटा खरीदने तक के तो पैसे बचते नहीं। सेकेंड हैंड साइकिल भी 800-1000 से नीचे नहीं मिलती। और उसकी आंखें नम हो गई। वो तो अच्छा हुआ शाम का धुंधलका गहरा गया था, वरना केवल तो ज़रूर पूछ लेता कि बाबू क्यों रो रहे हो? भूख लगी है क्या? उफ, ये गरीबी कितना मजबूर कर देती है। अभी तो कहीं जाकर मुन्नी की पढ़ाई के लिए जो 5000 कर्ज लिया था वो चुका पाया हूँ। तभी सुखिया ने घर में प्रवेश किया और पास आकर बोली, कहाँ खोए हो? कुछ दिया बत्ती ही कर लेते, अंधेरे में क्यों बैठे हो? चलो खाना खा लेते हैं, आज मेम साहब के यहाँ दावत थी तो उन्होंने ढेर सारी पूरी सब्जी दी है। चलो हाथ मुँह धोकर आ जाओ, बच्चों को भी आवाज़ दे दो, लगता है बाहर खेलने निकल गए दोनों। इतना स्वादिष्ट खाना भरपेट खाकर तृप्त होकर आज पूरा परिवार चैन की नींद सो रहा था, पर राम मंजूर की आंखों में नींद नहीं थी। करवट बदलते सारी रात बीती, भोर हुए आंखें झपकी ही थी कि पड़ोसी के मुर्गे की बांग से नींद खुल गई। देखा तो सुखिया घर में झाड़ू लगाकर चूल्हा जला रही थी। वो भी जाकर सुखिया के पास बैठ गया और बोला, सोच रहा हूँ आज काम पर न जाऊँ, दिन में बच्चों के साथ रह लूँगा और इसी बहाने थोड़ा आराम भी हो जाएगा। अच्छा सुन, तेरे पास कुछ पैसे हैं क्या? हाँ, 800 और कुछ चिल्लर होंगे, सुखिया के मुंह से निकल गया। शाम का वक़्त होता तो सुखिया कभी हाँ न करती, पर सुबह सुबह पति की आवाज़ की मजबूरी और दर्द को पहचान मना नहीं कर सकी। राम अंजूर ने पूछा, किसी खास काम से तो नहीं रखे हैं? सुखिया बोली, नहीं, बहुत ज़रूरत के लिए रखे हैं। तू मुझे 700 देगी क्या? अब की बार ओवर टाइम मिलाकर 12,000 मिलेंगे। कसम खाता हूँ पूरे 2,000 तुझे दूंगा बचा के रखने को, और अगले महीने दारू की एक बूंद भी नहीं छूऊंगा, केवल की कसम। सुखिया बोली, ठीक है, शाम को लाकर दूंगी, मीम साहब के पास बचा कर रखे हैं। इतनी बड़ी कसम खाई है तूने, इसलिए पूछूंगी भी नहीं कि क्या करेगा। पर सच में, क्या तू आज काम पर नहीं जाएगा? नहीं, आज सारा दिन बच्चों के साथ बिताऊंगा, तू भी छुट्टी कर ले। नहीं नहीं, अगर नहीं गई तो पैसे कैसे लाऊंगी? जल्दी आ जाऊंगी, कल की कुछ पूरियां बची हैं, तुम तीनों खा लेना, चाय भी बन गई है। तू भी कुछ खा के जा, राम मंजूर बोल पड़ा। नहीं नहीं, मेम साहब के घर कुछ ना कुछ खा लूँगी। 12 बजे सुखिया वापस आ गई और पूरे 1000 आम राम मंजूर के हाथ में रखकर बोली, ये ले, कल दावत में बहुत काम किया था तो मेम साहब ने कुछ बख्शीश भी दी है और आधे दिन की छुट्टी भी। राम मंजूर की आंखें जुगनू से चमक उठी। उसने कहा, मैं अभी 1 घंटे में आता हूँ, और सुखिया का जवाब सुने बिना ही जल्दी जल्दी में घर से निकल गया।
इस वक्त वो अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझ रहा था। चलता चला जा रहा था। 4 किलोमीटर का रास्ता उसने यूं ही तय कर लिया। कितना उत्साह था उसकी चाल में। सुपरवाइजर साहब, वो लहक के चिल्लाया, क्या हुआ रामंजोर, तुमने तो आज की छुट्टी के लिए कहलवा दिया था। बिना काम के घर पर मन नहीं लगा क्या? अरे नहीं साहब, आज तो छुट्टी पर ही है। वो आप अपने बेटा की पुरानी साइकिल निकालने को बोले थे ना, तो आज हम वही साइकिल लेने आए हैं। ये लीजिए 1000 रुपये और हमें साइकिल दे दीजिए। सुपरवाइजर साहब ने तुरंत वो साइकिल पीछे से निकलवा कर उसे दे दी और साथ ही उसे 500 वापस भी कर दिए और बोले, ले जाओ भैया, मेरे किसी काम की तो थी नहीं। अगर तुम इस्तेमाल करोगे तो मुझे खुशी होगी। रामंजोर ने साहब की ओर कृतज्ञ होकर देखा और उत्साहित होकर कूद कर चढ़ गया साइकिल पर और हवा से बातें करने लगा। काफ़ी अच्छी अवस्था में थी साइकिल, बस थोड़ा हवा ग्रीस करवा ले तो कारखाने से घर तक का रास्ता 10 मिनट में पार कर लेगा। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़कर भी समय से कारखाने पहुंच जाएगा। तुरंत साइकिल रिपेयर की दुकान पर जाकर साइकिल में हवा तेल ग्रीस करवाकर वो निकल ही रहा था कि सामने एक गुब्बारा वाला दिख गया। थोड़ा मोल भाव करके 50 रुपये के 5 गुब्बारे लेकर साइकिल में बांध लिए और 50 रुपये का मीठा खरीदकर भगवान को प्रणाम कर जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पर पहुंचकर साइकिल की घंटी बजाने लगा और केवल मुन्नी, जल्दी बाहर आओ, चिल्लाने लगा। सुखिया मुन्नी और केवल का हाथ पकड़कर आशंकित सी बाहर आई। उसे कुछ समझ आता उसके पहले ही उसने देखा बच्चे खुशी से उछल रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ने सारा जहान पा लिया हो। बस इतनी सी खुशी से वो छोटा सा घर आज खिलखिला रहा था। सच में दोस्तों, जिन लोगों के पास इतनी सुख सुविधाएं होती हैं, आजकल के बच्चों को ही देख लो, इतनी सुख सुविधाएं होने के बाद वो बच्चे खुश नहीं होते। और यहाँ एक इतनी सी खुशी ने बच्चों को कितना खुश कर दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करना मत भूलिए। जल्दी ही ऐसी अन्य रोचक कथाओं के साथ आपको मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।